गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ से ब्लॉग मैंने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट किया है। और लंच करके हम लेट गए थे, लेकिन इस पोशो ने आज जो है लेटने नहीं दिया है। क्या हुआ? तो ये आ गई हैं साथ में किचन में। बाहर जाना है थारे को। कहाँ जा रही हो? हैं? रुक जाओ, बोलो क्या हुआ? तो यहाँ की जो है अम्मी ने आकर के सफाई कर दिया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ी सी जगह हो गई है, थोड़ी सी गनीमत हो गई है। और पोएं देखिए हमारे यहाँ कितना ऊपर तक चला गया है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रोटीन कैल्शियम होता है। तो किसी दिन जो है हम आपको इसका भी कुछ रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ। और अम्मी ने अमरूद भी लगा दिया है छत के ऊपर। आसमान को जा रही क्या ये बेल? स्वर्ग तो नहीं ले जाएगी, आई मीन जन्नत में तो नहीं ले जाएगी। देखो ये बेल कहाँ जाती है। ये बेल ऐसा जा रही है जैसे लग रहा है बस सीधे आसमान में चली जाएगी। और बारिश के बाद देखिए मौसम कैसा हो गया है? बादल अभी भी हैं। और ये लेमन ग्रास है, देखिए कितना ज़्यादा जो है ग्रो कर गया है। लेमन ग्रास आप जो है टी में भी डाल के पी सकते हैं। साउथ एरिया में, साउथ साइड में जो है इसे चिकन में डाल करके, चिकन की जो करी बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए हमें लगता है कि बारिश हो ही जाएगी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बच्चा चोर आया था, बच्चा ले गया चुरा के। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई हो खुश है, मज़े में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये शाम का वक्त है, यानी कि जो है 4:30 बज रहे हैं। और बस अभी थोड़ी देर में जो है असर की अजान होने वाली है। तो आज जो है 4 दिन के बाद बारिश जो है हमारे यहाँ ठहरी है, थमी है, लेकिन फिर भी आसार बने हुए हैं। मैंने भी आपको दिखलाया। तो जो है मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। और आजकल तो पहले उधर आपको ये मॉर्निंग के ब्लॉग्स मिल रहे थे, लेकिन अब जो है हम आपको इवनिंग के ब्लॉग्स दे रहे हैं। तो जो है आपके साथ जो एक छोटी सी रेसिपी भी शेयर करेंगे आलू के भरते की। मेरी अम्मी किस तरह से बनाती थी, ये मेरी अम्मी की यानी मेरी नानी की रेसिपी है। मेरी अम्मी की रेसिपी यानी नानी की है, तो फिर नानी ने अम्मी को दी, फिर अम्मी ने मुझे दी। वैसे तो अम्मी से बहुत ज़्यादा कुकिंग करने को नहीं, मतलब सीखने को मिला, इसलिए कि शादी जल्दी हो गई थी। सिर्फ अम्मी से हमने अरहर की दाल और चावल बनाना सीखा था। इसके अलावा हमें कोई भी चीज़ बनानी नहीं आती थी जब मेरी शादी हुई। और उसके बाद जो है कुकिंग जाके मैंने ससुराल में जो है क्या कहते हैं स्टार्ट किया, वहाँ से हमने सीखना शुरू किया। और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे जो है यूट्यूब ने बहुत कुछ सिखाया सच में। और आप मतलब जिस जगह पे हम रहते थे लखनऊ में, वहाँ पर जो है हिंदू फैमिली भी थी और पंजाबी फैमिली भी थी। तो वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन वो सारी चीज़ें जो थी मेरे घर में जो है मतलब इतने शौक़ से नहीं खाई जाती थी। लेकिन जो है अब जो जनरेशन चल रही है तो उसको जो है हर तरह के खाना खाने के बहुत शौक़ होता है। चाइनीज़ भी और साउथ इंडियन भी और नॉर्थ साइड का भी जो फूड होता है, तो उन्हें हर तरह के खाने जो होते हैं वो पसंद होते हैं। तो खाना हमें भी बहुत पसंद है। और आई एम बिग लवर, यानी कि फूडी तो हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं इस एज में आ करके जो है क्या कहते हैं मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो है चीज़ें हमें जो है खानी चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए।
तो अब जो है अज़ान का टाइम जो है हो चला है। इससे पहले अज़ान हो, अभी मेरे पापा जो है अज़ान देंगे, इससे पहले अज़ान हो तो किचन में चलते हैं। और आज मेरे जो बेटे ने फरमाइश की है, यानी बड़े बेटे ने, कि अम्मा जो है चाय बनाइए। और बहुत रेयर कंडीशन में ये लोग चाय पीते हैं, ज़िया तो बिल्कुल ना के बराबर पीते हैं। और जो बड़े वाले हैं, यानी बड़े वाले साहबजादे राजा, तो उनके शौक़ भी राजा ही जैसे हैं। तो बस उन्हीं के लिए जो है नमक पारे और नमक पारा खाएंगे वो चाय के साथ। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं चाय और नमक पारा। और मेरे साथ में बर्तन भी रखे हुए हैं, जब तक चाय चढ़ाएंगे नमक पारे जो है क्या कहते हैं, नमक पारे का जो है डो तैयार करेंगे। वैसे ही जो है क्या कहते हैं फटाफट से बर्तन भी जो है वॉश कर लेंगे। कीमा जो है फ्रीजर से निकाल के रख दिया था। तो आज जो है डिनर में जो है बनेगा कीमा, दम का कीमा बनेगा कि कीमे का सालन बनेगा, क्या बनेगा अभी जो है ये किचन में जाकर डिसाइड होगा। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। तो अब हम आ गए हैं अपने किचन के जानिब और निकाल लिया है मैदा, क्योंकि जो है जो नमक पारे बनेंगे तो वो मैदे से ही बनेंगे। आप इसे आटे से भी बना सकते हैं अगर आप हेल्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो। लेकिन यहाँ पर मेरे बेटे को मतलब मैदे के ही नमक पारे खाने थे, वरना हम तो आटे से ही बनाने वाले थे। तो ज़रा सा बिल्कुल बचा था तो कहने लगा आप लोग तो खाएंगे नहीं और सिर्फ हमें खाना है, आप मेरे लिए बना दीजिए। हमने कहा एज़ यू विश, चलो बनाते हैं। और यहाँ पर जो है हमने फ्रिज के अंदर डालडा रखा हुआ था तो अक्सर हम इसको डिब्बे में नहीं खाली करते हैं। जब हम लाते हैं डालडा बाई करके तो इसे हम फ्रिज में रख देते हैं, बहुत मज़े का जमा रहता है। और जब आपको ज़रूरत होती है तो बस फ्रिज से निकालें और थोड़ा सा जो है चाकू से कट करें और फिर उसके बाद फ्रिज में रख दें, तो हमें ये ज़्यादा इजी पड़ता है। और इसे किसी अगर कंटेनर में खाली करते हैं तो फिर वो उसके ढक्कन के ऊपर डालडा ये वो, तो फिर हमें समझ में नहीं आता है। और नमक पारा मेरे जो है इतने खस्ते करारे और मज़ेदार बने थे कि जो है राजा को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। तो चलो मेरी मेहनत स्वारत हो गई तो हमने कहा चलो जो है क्या कहते हैं पसंद कर लिया। तो चलिए इसकी फटाफट से आपको रेसिपी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने मैदा ले लिया है। अब इसके अंदर जो है नमक डालेंगे बस स्वाद अनुसार, यानी कि तेज़ नहीं होना चाहिए, जिस तरह का नमक आप खाते हैं। और यहाँ पर जो है तवे पे थोड़ा सा डालडा रख दिया है, तकरीबन वो जो है 3 चम्मच के करीब है। और जो हमारा मैदा है वो मुश्किल से 50 या 60 ग्राम होगा। बस राजा को खाना था, बस उन्हीं के लिए बना रहे हैं। और थोड़ी सी अजवाइन ले ली है, 1/4 टीस्पून, उसे हाथ से जो है थोड़ा सा क्रश करके मैदे के अंदर शामिल कर दिया है। और ये झटपट सी रेसिपी है और सभी को बनाना आती होगी, लेकिन जो न्यू बिगनर्स होती हैं, जिन्होंने अभी किचन में दाखिला लिया है, एडमिशन लिया है, तो उनके लिए जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा लगता होगा नमक पारे यार कैसे बनते होंगे। यार बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप अभी आप किचन में जो है आए हैं फ़र्स्ट टाइम और जो है आपने कुकिंग सीखी है, तो टेंशन लेने का नहीं देने का। तो आप भी नमक पारे इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर जो है मैदा लेना है, उसके अंदर मतलब आपको अपने जायके के हिसाब से नमक लेना है। थोड़ा सा जो है आपने जो है क्या कहते हैं इसके अंदर अजवाइन डाल दी है क्रश करके। अगर आप अजवाइन नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कलौंजी भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमने डालडा गरम कर लिया था, 3 चम्मच के करीब था, वो डाल दिया है। अब जनाब जो है डालडा, नमक, अजवाइन, मैदा, इन सबको जो है हम मिलाएंगे ताकि अच्छे से मोयन जो है मिल जाए। और अब इसे मिलाएंगे। अभी तो डालडा बहुत गर्म है, बहुत गर्म है और चाय भी मुझे चढ़ानी है, बर्तन भी वॉश करने हैं और शाम के डिनर की तैयारी भी करनी है, यानी बहुत सारे काम है। एक हमें सुबह में बहुत ज़्यादा काम लगता है, फिर शाम में, और दिन में तो सिर्फ दाल चावल ही बनाने रहते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होती है। सुबह हाउस हेल्पर आ ही जाती है तो वो डस्टिंग है, मॉपिंग है, झाड़ू है, सारा काम कर देती है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने जो है डो तैयार कर लिया है नमक पारे का और चाय चढ़ा दी है। और अब जो है जब तक हमारा थोड़ा सा जो डो है वो रेस्ट करता है ताकि आटा अच्छे से रेडी हो जाए, और यहाँ पर जो है जब तक हम बर्तन वॉश कर लेंगे।
तो बस जो है मेरे काम सारे फटाफट हो जाते हैं, बस हमें किचन में आने की देर होती है और इतनी स्पीड में काम करते हैं हम। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप कह रहे होंगे अपने आप से कशिश मियाँ मिट्ठू बन रही हैं। अरे यार, मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहे, जब कोई तारीफ़ नहीं करता है तो ख़ुद की तारीफ़ करनी पड़ती है ना। आप सब तारीफ़ किया करो मेरी जब मेरी किसी अच्छी बात को जाना करो। दरअसल ऐसा था कि मेरी काम की स्पीड इसलिए तेज़ है क्योंकि हमारी जो अम्मी थी तो वो सोशल वर्कर थी और नेता भी थी और अभिनेता भी थी, यानी बहुत कुछ। तो इसलिए जो है वो बिज़ी रहती थी और हम घर में सबसे बड़े थे, सारे काम मेरे ही सुपुर्द होते थे। और यहाँ तक कि बच्चों को जो है हमने समझ लीजिए, जो हमारे मम्मी के बच्चे यानी हमारे भाई बहन जो थे, मतलब मेरी 2 छोटी बहनें और मेरा छोटा भाई, तो अम्मी घर में नहीं होती थी, तो उनकी जो है उनके खाने पीने की और उनको देखने भालने की ज़िम्मेदारी हमारी हुआ करती थी। तो मम्मी जो है जब बाहर रहती थी तो सारे काम हम ही को घर के देखने पड़ते थे, तो हम अपने भाई बहनों को देखते थे और उसके बाद उन्हें खाना बना के देते थे, उनके और भी जो छोटे मोटे काम होते थे वो करते थे। तो इस वजह से बचपन से काम करने की वजह से जो है स्पीड बहुत अच्छी है मेरी और घर के काम में फिनिशिंग बहुत है, साफ़ सफाई का हर वक्त ख्याल रहता है। इतना तो किसी में है ही नहीं मेरे ख़ानदान में जितना मुझ में है तो बस बात ही बात में चाय भी जो है पक रही है, बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं और नमक पारे जो है मैंने जो है क्या कहते हैं डाल दिए फ्राई होने के लिए। तो जो डो था उसको मैंने जो है क्या कहते हैं 1 इंच मोटी, 1 से 1.5 इंच हमने मोटी जो है क्या कहते हैं रोटी बेली थी और उसके बाद उसे आप डायमंड शेप में काट लें, चौकोर में काट लें, जिस शेप में आपने यार काटना है। तो बस यहाँ पर हमने नमक पारा फ्राई किया, चाय तैयार की और बड़े वाले बेटे की फरमाइश पूरी की, उन्हें ले जाके दे दिया है, वो खा रहे हैं। तो चलिए इसी बात में लगे हाथ आपको जो है अपनी अम्मी की रेसिपी देते हैं भरते की। आलू का भरता यानी आलू का चोखा। तो आलू बॉयल कर लिए थे जो तकरीबन आधा किलो हैं और 2 टमाटर हमने कट कर लिया है, हरी मिर्ची 7 से 8 कट कर ली, हरी मिर्ची कट कर ली, हरा धनिया कट कर लिया है, प्याज कट कर लिया है और जो आलू हैं वो ठंडे हो चुके हैं, इन्हें जो है हम क्या कहते हैं हाथ से फोड़ लेंगे। और जो है अब तेल जो है इसे कड़वे तेल में ही बनाइएगा। और भरता जो हम 2 तरीके से बनाते हैं, एक बघार के बनाते हैं फिर ऐसे। अब जब ये वाला भरता आलू जो है इसके अंदर कड़वा कच्चा तेल डाल दीजिए और जो हमने आइटम काट के रखे हैं नमक डाल दीजिए, बस भरता तैयार। लेकिन हमारे यहाँ वो वाला पसंद नहीं किया जाता, ये वाला पसंद किया जाता है छौंक के, बघार के, चटपटा सा बना करके इस तरह से। तो यहाँ पर ऑयल में हमने 2 सूखी मिर्ची डाल दी है, इसे हम फ्राई करके निकाल लेंगे। और फिर मेरी अम्मी इसको फ्राई करके निकाल लेती हैं, फिर नमक में इसको फोड़ करके और बिल्कुल चूरा चूरा कर लेती हैं। तो यहाँ पर उसी ऑयल में हमने प्याज डाल दी है और प्याज डालने के फ़ौरन बाद जो है बस 5 सेकंड के बाद इसके अंदर हम जो है टमाटर डालेंगे और टमाटर डाल करके उसके बाद जो है हरी मिर्ची भी डाल देंगे अभी थोड़ी देर में। तो अब टमाटर को पहले फ्राई करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो थोड़े से लूज़ हो जाएं, थोड़ा सा हल्का सा गल जाएं। अब इसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया है हस्बे जायका नमक। बगैर नमक के तो जो है किसी भी खाने का जो है जायका आना ही नहीं है। तो नमक डाल दिया है। अब जो हमने आलू रखे थे फोड़ करके उसके ऊपर 2 सूखी मिर्ची फ्राई करके रखी थी, इन्हीं आलूओं में हम फोड़ लेंगे। और यार इन मिर्चियों को फोड़ने के बाद, तोड़ने के बाद, मसलने के बाद मेरे हाथों का जो हशर नशर हुआ है वो सिर्फ हम जानते हैं। इतना मेरा 4 घंटे तक हाथ में जलन होती रही, बहुत तेज़ वाली। मैंने बर्फ़ पे भी हाथ रखा, उसके बाद आटा भी गूँथ लिया, लेकिन जलन नहीं गई तो नहीं गई। उफ़, ये जलन मिर्चियों ने जो हमें दे दी, बिल्कुल जैसे लगा सज़ा मिल गई। तो वो जो मिर्ची हमने फोड़ी थी, कुचली थी, मसली थी, उसे हमने जो है डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है, प्याज डाल दिया है और अब इसे जो है हम चलाएंगे। यकीन मानिए ये दाल चावल के साथ इतने मज़े के लगते हैं, बस बंदा खाता ही चला जाता है, खाता ही चला जाता है और अगर आपको थोड़ा सा इसे खट्टा भी बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। और अगर खाना खाने के बाद दाल चावलों से भरते को एंजॉय करने के बाद अगर आपका ये भरता बच जाता है जनाब, तो आप इसकी सैंडविचेस भी बना सकते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। इस भरते से 2 in 1 काम आप ले सकते हैं। तो और ये भरता बच जाता है तो आप उसके बाद जो है क्या कहते हैं बेसन का बैटर तैयार करके सुबेरे जो है गरम गरम पकोड़े शकोड़े भी बना सकते हैं। यानी कि आप अपना दिमाग लगा के इस भरते से कई रेसिपीज़ जो है तैयार कर सकते हैं।
तो मेरे आलू के भरते की रेसिपी आपको कैसी लगी, और इस भरते को आपको 5 मिनट धीमी आंच पर ऐसे ही आग के ऊपर पकाना है, और उसके बाद आपका ये भरता जो है डन हो गया। तो भरते की रेसिपी दे दी है, और ये तो हमने दिन में बनाया था, तो इसकी क्लिप मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने इसी ब्लॉग में इसे ऐड कर दिया था। तो हमने दे दी है। यहाँ पर जो है ये बीफ का कीमा है, और बस डिनर की तैयारी हो रही, क्योंकि नमक पारा चाय शाय के बाद जो है फिर बर्तन वगैरह वॉश ही हो गए थे, फिर चाय के बर्तन निकले, फिर हमने वॉश कर लिया उसे भी। उसके बाद थोड़ी देर जो है हमने अपने ब्लॉग का काम किया, यानी एडिटिंग की, वॉइस ओवर किया। बहुत सारा काम होता है यार, अगर आपका चैनल होता है, आप यूट्यूबर होते हो, तो बहुत सारा काम होता है। उसके बाद फिर हम उठे, क्योंकि ज़िया को भूख लग रही थी। 7:30 बज गए थे, और ज़िया 8 बजे तक खा लेते हैं, और अम्मी को भी 8 बजे तक खाना भेजना होता है। तो यहाँ पर जो है हमने ऑयल जैसे ही हो गया, उसके अंदर कीमा डाल दिया, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, कटी हुई प्याज डाल दी, थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल दिए, और वही हमारे रेगुलर यूज़ वाले मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जो है गरम मसाला, और बस ये सारी चीज़ें डाल करके इसे भूनेंगे 5 मिनट। और उसके बाद जो है ज़रा सा पानी डाल करके कीमे में, और इसमें सीटी लगा लेंगे तकरीबन 4 से 5। तो आजकल हम ज़िया को भी कुछ ना कुछ बनाना सिखला ही रहे हैं, और वो भी किचन में आ जाते हैं। अभी आप इनको देखिएगा कि ज़िया ने क्या क्या हेल्प की है। इनसे हमने हरी मिर्ची कटवाई, हमने इनसे जो है हरी धनिया कटवाया, और साथ में पानी भी जो है क्या कहते हैं, अभी मतलब ये काम तो हम कर, उसके आगे के बाद जब इसमें 5 सीटी लग गई, उसके बाद जो है फिर हमने ज़िया से कहा, आप कुकिंग शुकिंग जो है आप थोड़ा सा संभालो। तो ये देखिए किचन में आ चुके हैं, और लड़कियों को ही कुकिंग और घर के काम नहीं, बल्कि हमें लड़कों को भी सारे काम जो है थोड़े बहुत सिखाने चाहिए, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर जो है क्या कहते हैं वो अपने ये रोज़मर्रा के घर के काम जो है क्या कहते हैं कर सकें। उन्हें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, किसी के एहसानों के तले दबने ना पड़े, क्योंकि हर इंसान को सब काम आना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला अब डाला है, तब नहीं डाला था तो ये देखिए बहुत ख़तरनाक वाली खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा सा हमारा जो है भुना हुआ कीमा तैयार हो गया है, और इसे अब हम जो है 4 से 5 मिनट भूनेंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा भी हमें लगाना है सालन। तो मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल दिया था। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा कीमा तैयार है, और हरे धनिए से गार्निश कर दिया है। तो चलिए जनाब इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग लेके फिर आ सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।